करा ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। तो इसके पहले एक रूल आपको टाइप पढ़ा दिया गया है, दूसरा चल रहा है टाइप सेकंड। करा नेवर को चेंज करते हैं एवर में, यानी नेवर आता है तो एवर में चेंज करते हैं, और अगर नो आता है तो एनी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया है कि ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस। अब ये असर्टिव निगेटिव में दिया गया है, नेवर का प्रयोग किया गया है तो निगेटिव है। ठीक है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो कह रहा है कि इसको विल पहले करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और नेवर को एवर में चेंज करेंगे, और उसके बाद जो है उसको टोटल लिख देंगे, माई काइंडनेस। ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। दूसरा एग्जांपल है नो वन नोज यू। तो इसमें नो दिया है तो नो को किस में चेंज करेंगे, एनी में। तो आपको यहाँ वर्ब देखिए नोज है, जब नोज है तो नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा जाता है जब, तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब डज निकलेगा, क्योंकि क्रिया में एस ई आई एस लगा है तो डज निकलेगा। या अगर इसमें एस ई आई एस न लगा होता तो आपका डू हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इस नाते इसको जब करेंगे तो नोज को डज लाएंगे हेल्पिंग वर्ब डज। अब उसके बाद नो को एनी में करेंगे, एनी और वन है ये है तो एनी वन हो गया, डज एनी वन, और उसके बाद नो यू, आपका इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ नो था तो यहाँ ये सिंपल में बन गया, ये निगेटिव सिंपल था, असर्टिव था, इसलिए इसे ये असर्टिव इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, टाइप थर्ड में कह रहा है कि जब सेंटेंस में एवरीबॉडी का प्रयोग हो सब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट जहाँ रहता है उस स्थान पर अगर एवरीबॉडी प्रयोग किया गया हो तो वो उसके स्थान पर हु में चेंज कर देते हैं, यानी एवरीबॉडी को हु में बदल देंगे। ठीक है, जैसे आपको दिया गया एग्जांपल कि एवरीबॉडी नोज यू, ये आपका सिंपल है। ठीक है, तो जब सिंपल में है यानी असर्टिव है, तो असर्टिव को जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नोज है जब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। डू या डज होता है, डू या डज में से डज खाली लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्रिया में यस लगा हुआ है ना, तो डज हो जाएगा। और अगर हु में हु चेंज करते तो हु पहले लगता है ना, लेकिन हम एक जो इस तरीके से चल रहा है इसको उस तरीके से पहले बता रहे हैं, उसके बाद नीचे बता रहे हैं। ठीक है, तो डज एवरीबॉडी नो, नहीं नॉट रहेगा, क्योंकि डज एवरीबॉडी सिंपल में सीधे सीधे है, तो इसमें आते हैं नॉट, हाँ नो यू। ठीक है, ये एक तरह से ये इंट्रोगेटिव हो गया। और जब अगला बनाएंगे तो कह रहा कि आर करके देख लो, कह रहा है हु करना है एवरीबॉडी के जगह, तो हो जाएगा सी हु डज नॉट नो यू। ठीक है, तो जब पूछा जाएगा हु डज नॉट नो, तुमको कौन नहीं जानता, हाँ, तो आंसर आएगा कि एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक लोग जानते हैं। यानी जब निगेटिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपका असर्टिव में आंसर आएगा, और असर्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा।